नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। अब तक हमने जो किया था 8 पार्ट हम कर चुके हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के। आज हम करेंगे 9th पार्ट, ठीक है। और 9th पार्ट जो हमने 8th किया है वो कहाँ तक किया था कि इति रुदिति प्रस्थिता, अर्थात जो हमारी शकुंतला है वो क्या कही थी, वो मृग शावक से कह रही थी कि भाई मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ तुम्हें छोड़ करके, ये कह रही थी वो। तो वो ऐसा कहकर रोती हुई प्रस्थान करती है। अब हमारी जो काश्यप है, मतलब शकुंतला के जो पिता हैं, वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं काश्यपः उत्पक्ष्यमणु नयनो उपरधिवृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरत अनुबंधनम अस्मिन लक्षित। ये यहाँ पर अ आएगा, ना आधा है हमारा और उसके साथ अ मिला हुआ है। अस्मिन अलक्षितोन्नोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं हमारी जो काश्यप हैं वो क्या कहते हैं शकुंतला को। अब उन्होंने शकुंतला को देखा उन्होंने कि शकुंतला जो है वो रो रही है, तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है कि जो उसके आंसू हैं वो उसके मार्ग में कैसे अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसको वो जो हमारी काश्यप हैं वो कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं कि उत्पक्ष्यमणोः नयनो, उत्पक्ष्यमणोः नयनो, यहाँ तक आ रहे हैं नयनयोः, विसर्ग आएगा यहाँ पर नयनयो। क्या कह रहे हैं कि भाई जो उठी हुई तुम्हारी बरूनियाँ हैं, हम अपनी जो बोहें हैं वो उठा लेते हैं जब हम रोते हैं, वो क्या कह रहे हैं, और दोनों नयनों की, नयनों अर्थात दोनों नयनों की, भाई जो तुम्हारी बरूनियाँ हैं वो उठी हुई हैं और क्या कर रहे हैं वो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम, वाष्पम अर्थात आंसुओं को, और क्या वृत्ति अवरोध करने वाली है, भाई जो तुम्हारी आंसू बह रहे हैं वो अवरोध करने वाली हैं। क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं वो स्थिरतया विरत अनुबंधनम, अर्थात क्या कहने का मतलब है कि धीरज के साथ निरंतरता बहने से रोक लो। भाई क्या है, धीरज रखो और जो आंसू तुम्हारे निरंतर बह रहे हैं, विरत अनुबंधनम, जो लगातार बहे जा रहे हैं उनको क्या करो, रोक लो, उन जो आंसू हैं तुम्हारे उनको रोक लो। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ये अस्मिन है, अस्मिन में जो न है वो हमारा क्या है, हलंत है, और उसके साथ जो अ है ये संधि हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, अलक्षित तनु तन तोन्नत भूमि भाग्यो। क्या मतलब है, जिसमें पृथ्वी के ऊंचे नीचे भाग तुम्हारे जो है वो अलक्षित, देखे हुए नहीं हैं, अर्थात जो भूमि के ऊपर नीचे भाग है, भाई हमें जो मार्ग है वो आगे का तुम्हारा देखा हुआ नहीं है और तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में ते पदानी तुम्हारे जो पैर है, तुम्हारे जो कदम है वो क्या है, विस्मी भवंती, विस्मी अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। तो उनके कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर ऊपर से देखते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो उठी हुई बरूनियाँ हैं तुम्हारी, और जो तुम उनसे आंसुओं की वृत्ति को रोक रही हो, वो तुम्हारी जो उठी हुई बरूनियाँ हैं और जो आंसू आ रहे हैं वो तुम्हारे मार्ग में जो देखने का कार्य कर रही है ना तुम्हारी आंखें, उसमें क्या कर रही हैं, संकट उत्पन्न कर रही हैं, और जो आगे का मार्ग है वो तुम्हारा देखा हुआ नहीं है और उबड़ खाबड़ है। तो यहाँ उनके कहने का मतलब है कि भाई तुम धीरज रखो और क्या है, आंसुओं की वृत्ति को रोककर आगे जो है मार्ग पर उचित प्रकार से चलो। समझ के नहीं समझे, एक बार और बताएं। चलिए एक बार और अर्थ समझिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो कश्यप हैं वो कहते हैं कि बेटी अब तुम्हें धीरज धरना चाहिए, अच्छा धीरज धरना पड़ेगा, इन आंसुओं को रोक लो। लगातार जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं उनसे जो तुम्हारी आंखें हैं वो मार्ग को ठीक प्रकार से देख नहीं पा रही हैं। इन आंसुओं ने तुम्हारी जो उठी हुई बरूनियाँ हैं और वो जो आंखें हैं उठी हुई बरूनियों वाली, उनसे तुम्हें देखने की क्रिया में अवरोध पैदा कर दिया है। आगे का रास्ता ऐसा है जो कि उबड़ खाबड़ है और तुम्हारे देखा हुआ नहीं है, इसलिए तुम्हारे जो कदम हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। तो वो उनके कहने का मतलब है कि भाई तुम यहाँ पर धीरज रखो, अधीरता जो है उसको छोड़ो और धीरज रख के आगे कदम बढ़ाओ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आपको थोड़ा तेज लग रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर 3 बिंदु आ रहे होंगे ना ऊपर, 1 2 3, उस पर जाइएगा और उस पर आ रहा होगा स्पीड का ऑप्शन, उसको आप कम कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, हमें पता है आपके पेपर है, आपको करना है आगे, इसलिए आपको आगे का पार्ट भी करा रहे हैं। चलिए तो आगे का देखते हैं आगे क्या है, समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कौन कहता है, आगे आए हमारे शारंग्रव, और शारंग्रव क्या कह रहे हैं, शारंग्रव कह रहे हैं कि भगवन ओदक्रांतम स्निग्धो जन ही हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग होंगे,
अनुगंतव्य इति श्रूयते तद इदं सरतीरम अत्र संधिष्य प्रतिगंतुम अहसि। क्या कह रहे हैं वो? शारंग्रव है भगवान। भगवान किसको संबोधित कर रहे हैं? वो यहाँ पर संबोधन किया गया है काश्यप को। काश्यप को कह रहे हैं कि भाई हे भगवान, ओदक्रांतम स्निग्धो, अर्थात क्या कहने का मतलब है उनका कि भाई जो भगवान ऐसा सुना जाता है, वो कह रहे हैं इति श्रूयते ऐसा सुना जाता है जो कि हमारे प्रिय जन हैं, ठीक है, स्निग्ध जन है, जो हमारे स्निग्ध जन है अर्थात जो हमारे प्रिय जन हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनका जो अनुगमन है, अनुगंतव्य, जो उनका अनुगंतव्य अनुगमन है, वो कहाँ तक होना चाहिए? सिर्फ कहाँ तक होना चाहिए? जहाँ पर जल है, अर्थात पीने वाला जो स्थान होता है वहाँ तक होना चाहिए। उदक्रांत मतलब अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर नदी है ना, सिर्फ वहीं तक हमें अपने स्निग्ध जन को छोड़ के आना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा सुना जाता है कि जो स्निग्ध जन है, स्निग्ध जन का अनुगमन पीने वाले स्थान तक ही करना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब है कि अब आप लौट जाइए, आगे हम ले जाते हैं, क्योंकि जो शकुंतला को घर ले जाना है वो कौन लेके जाएंगे? शारंग्रव, शारदत्त और कौन? गौतमी। जो गौतमी है वो जाएंगी, बाकी जो हम हमारे जो बाकी सब आश्रम में रहने वाले हैं वो वापस लौट जाएंगे। तो उनके कहने का मतलब है कि भाई जो स्निग्ध जन है, ऐसा कहा जाता है कि हमें उनके सिर्फ कहाँ तक, जहाँ तक पानी है, जल है, वहाँ तक करना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए। तो अब क्या कह रहे हैं कि उसके आगे कहते हैं वो तद इदम सरतीरम, तो यह तालाब का किनारा आ गया। तद इदम, तद इदम, यह सर अर्थात तालाब, तीरम अर्थात किनारा। भाई ये है तालाब का किनारा। वही हम कह रहे थे ना अभी कि नदी तक, नदी तालाब जितना भी हो, तो वो कह रहे हैं कि तालाब आ गया है। भाई लो, यह तालाब आ गया है। अत्र संधिशये, आप यहाँ अपना संदेश देकर, संदेश का मतलब है संदेश देकर, अत्र अब आप यहाँ पर अपना संदेश देकर प्रतिगंतुम अहसि, प्रतिगंतुम अहसि अर्थात लौट सकते हैं। भाई अब आप लौट सकते हैं, यहाँ आप अपना संदेश दे दीजिए और लौट जाइए। कहते हैं काश्यप कह रहे हैं अब तेन हिमामम शीर वृक्षश्च छायाम आश्रयामः। क्या कह रहे हैं? काश्यप कहते हैं अब तेन से तात्पर्य है कि भाई अब हम आगे बात करते हैं। उन्होंने, शारंग्रव ने कहा है किससे? काश्यप से। और काश्यप क्या कहते हैं अब कि भाई तेन, तब तो, तेन ही तो, तब तो इमाम, यहाँ पे ई है, इमाम इस शीर वृक्ष की, भाई जो ये शीर वृक्ष है उसकी छाया का हम सब आश्रय लेते हैं। भाई ये जो आश्रय है, छाया का आश्रय ले रहे हैं कि भाई जो सामने शीर वृक्ष है, तब तो हम सब जो है वो इस जो ये हमारा क्या है यहाँ पर शीर वृक्ष है, उसकी छाया का आश्रय लेते हैं, अर्थात यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठ के अब वो अपने कुछ आशीर्वाद किसको देंगे? शकुंतला को देखते हैं, वही देखते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिरता, क्या कहते हैं? सभी के जो सभी हैं जो वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, अर्थात चारों ओर घूमकर रुक जाते हैं। सब चारों ओर घूमे और रुक गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है काश्यप क्या कह रहे हैं? काश्यप कहते हैं आत्मगतम, अपने आप में कह रहे हैं। आत्मगतम का मतलब है अपने आप कह रहे हैं। किम न खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम। क्या कह रहे हैं वो कि भाई आत्मगतम मैंने बताया ना भी, मन में जो नाटक प्रस्तुत होता है उसमें हमें अगर आत्मगतम भी कहना है तो वो कहना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं हम। तो वही मन में कह रहे हैं कि मुझे माननीय दुष्यंत के निरंतर अनुरूप भला संदेश देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने आत्मत किया है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए? जो दुष्यंत हैं उनके युक्त, जो उनके अनुसार उचित हो, ऐसा संदेश मुझे देना चाहिए। किसको देंगे? उसको शकुंतला जा रही है, शकुंतला को ही देंगे। तो वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इति चिंतयति, यह चिंता करते हैं। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं चिंता? कौन? वो ही कर रहे हैं। कौन? शारंग्रव नहीं कर रहे हैं, काश्यप कर रहे हैं, क्योंकि काश्यप बोल रहे हैं मन में। तो काश्यप क्या कहते हैं कि भाई मैं ऐसा संदेश दूं जो दुष्यंत के नितांत अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि हमें ऐसा दे दूं मैं, भाई वो राजा हैं, हम कहाँ रहने वाले हैं? आश्रम में रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें लगे कि हमने कुछ दिया ही नहीं। अगर हम देखें तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री को अच्छा संदेश देता हूँ, यही वो सोचते।
शकुंतला क्या कह रही है? शकुंतला कहती है जनांतिकम, जनांतिका था एक हाथ हस्त मुद्रा होती है, उसमें कहती है, उसका मतलब है कि सिर्फ जिस व्यक्ति को कही जा रही है सिर्फ वही सुन रहा है, बाकी किसी को वो सुनाई नहीं दे रही है। तो वो किसको कह रही है? वो यहाँ पर अनसुईया से कह रही है। क्या कहती है कि जनांतिक मुद्रा में कह रही है कि हला पश्य, पश्य अर्थात देख, अर्थात अरे सखी, भाई हे सखी देखो या फिर देख। वहाँ पर क्या कह रही है कि नलनी पत्रांतरिमपि सहचरम पश्यन्तातुरः चक्वायारटी दुष्करम हम करोमि। क्या कह रही है कि नलिनी पत्रांतरमपि, अर्थात नलिनी, नलिनी जो है वो क्या है? कमलिनी के पत्ते की ओट में, पत्रांतरम पत्र के अंदर अर्थात ओट में उससे छिप करके अपने साथी जो चकवाक है उसको देखती हुई भी क्या कर रही है? जो चकवी है, चकवाकी, चकवाकी अर्थात चकवी, वो क्या कह रही है? आरोटी, आरोटी, आरोटी अर्थात आरोटी है, आरोटी अर्थात क्रंदन कर रही है, अर्थात चिल्ला रही है। भाई हालांकि वो कमलिनी के पत्ते के ओठ से अपने जो चकवा है उसको देख रही है चकवी, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रही है। क्या कह रही है? कि दुष्करम अहम करोमि, दुष्करम अहम करोमि अर्थात मैं बड़ा कठिन या पीड़ाजनक कार्य कर रही हूँ। दुष्करम कठिन या फिर पीड़ाजनक, अहम मैं, करोमि कार्य कर रही हूँ, ये जो दुष्कर कार्य है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा मैं समझती हूँ। भाई मैं ऐसा तर्क दे रही हूँ कि जो चकवी है वो यही कह रही है। अनसुईया क्या कहती है? अनसुईया कह रही है सखी मैं एवं मंत्र स्व। यहाँ पर जो है अब अनसुईया क्या बोली है, इससे हमें पता चला है कि शकुंतला जो है वो अनसुईया से बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अब आगे अनसुईया बोल रही है। ठीक है, तो अनसुईया क्या कहती है? अनसुईया कह रही है कि उसकी बात को काट रही है और क्या कहती है? हे सखी ऐसा मत सोचो, माँ एवं मंत्रव्य, एवं अर्थात ऐसा, माँ मतलब ऐसा मत सोचो। वो जो अनसुईया है वो कहती है कि भाई सखी ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा मत सोचो कि भाई वो जो चकवी है वो इस तरह कह रही है कि भाई मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। भाई वो ओठ से चिल्ला रही है कि मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, मैं देख रही हूँ लेकिन वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, तो इसलिए वो कह रही है कि ऐसा मत सोचो। ऐसा तो अनसुईया कहती है। अनसुईया क्या कह रही है यहाँ पर? एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विशद दीर्घातरम गुर्वापि विरह दुखम आशा बंधः सहायति। ये यहाँ पर जो विरह दुखम आशा बंधः सहायति है, ये हमारा क्या है? ये एक सुक्ति है। सुक्ति, सुंदर उक्ति। और ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने सुक्तियों वाले पोर्शन देखे हैं वीडियो के तो अवश्य देखिएगा, और उसके बाद जो सुक्तियों से श्लोक है ना उनको अवश्य तैयार कीजिएगा, क्योंकि जिस श्लोक में सुक्ति है वही अधिकतर वो पूछ लेते हैं आपसे व्याख्या के लिए। तो ये भी आपके लिए आसान हो जाता है कि आप जो श्लोक में सिर्फ कह रहे हैं कि यह हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उन्हें छोड़ करके ऐसे श्लोक तैयार करें जिनमें कोई सुक्ति है या फिर जो कि एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, ऐसे श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं वो देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि एषापि, यह चकवी भी, यह भी, और किसकी बात चल रही है यहाँ पर? चकवी की। तो यह चकवी भी प्रियेण विना, प्रिय के बिना अर्थात प्रिय के वियोग में क्या कह रही है? विशद दीर्घ रात्रम रजनिम अर्थात दुख से लंबी रात, विशद दीर्घात्रम अर्थात दुख से लंबी, रजनिम रात, गम्यति बिता दिया करती है। किसमें? भाई ये जो ये चकवी है वो भी भाई कैसे, जो चकवा चकवी है वो दिन में मिलते हैं रात में अलग हो जाते हैं, तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई जो ये चकवी है वो भी प्रिय के वियोग में दुख से लंबी रात बिता दिया करती है। किस तरह बिताती है? आशा बंधः, यहाँ पे आ रहा है ये आशा बंधः, आशा बंध है, आशा का बंधन अर्थात उम्मीद का बंधन रख के, उम्मीद का संबंध रख के। और क्या कह रही है? गुरुवाम अपी, यहाँ पे है ये गुरु अपी विरम दुखः, विरम दुख है अर्थात गुरु मतलब भारी, भारी है, भारी भी, विरह, विरह वेदना को, दुख विरह वेदना को भी क्या कर लेती है? ये सहायती अर्थात सहन करा देती है। क्या भाई जो हमारा आशा का बंधन है, अगर हमारे पास उम्मीद है तो वो भले ही कितना बड़ा भी दुख हो हमारे पास, अगर हमारे पास थोड़े से उम्मीद है, आशा है, तो वो दुख से लंबी जो रात है चकवी के लिए उसको भी क्या कर देती है? बिता देती है। समझ गए? ठीक है,
अनुसुईया जो है वो यहाँ पर अनुसुईया को क्या याद आ गई है, दुर्वासा की जो श्राप की घटना है वो याद आ गई है, और वो उसको संकेत दे रही है कि भाई अगर बाई चांस नहीं भी मिल पाए तो टेंशन मत लेना, जो हमारा विरह है, जो हमारे पास आशा का बंधन है, उससे हम जो ये दुख से लंबी रात होगी वो भी बीत जाएगी। तो इस तरह से वो कह रही है कि तुम ऐसा मत सोचो, यह जो चकवी है वो भी प्रिय के वियोग में दुख से लंबी रात बिता दिया करती है, आशा का जो बंधन है वो भारी से भारी विरह वेदना को भी सहन करा देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, श्लोक कंप्लीट। अब देखते हैं आगे, आगे आता है हमारा क्या, आगे कश्यप है। कश्यप क्या कह रहे हैं, कश्यप शारंग्रव से कहते हैं, कश्यप ने क्या कहा है शारंग्रव से, कश्यप कहते हैं, कश्यप कह रहे हैं शारंग्रवः इति तव्या मद वचनात् सह राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्यै वक्तव्य। क्या कह रहे हैं शारंग्रव से कि हे शारंग्रव, ये जो ये हमारा यहाँ पे है, ये मतलब है कि उन्होंने संबोधन दिया है किसको, शारंग्रव को। तो शारंग्रव कहते हैं भाई उन्होंने वहाँ पे सोचा था ना कि मुझे ऐसा कुछ कहना चाहिए जो राजा के लिए उचित हो, अर्थात जो राजा से हम कह सके, भाई हम तो आश्रमवासी हैं लेकिन वो राजा हैं, लेकिन हम उन्हें कोई ऐसी बात ना कह दें जो उन्हें बुरी लगे। तो वो अब उन्होंने सोचने के बाद अब वो शारंग्रव से कहते हैं कि हे शारंग्रव, शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके, पुरः कृत्य, यहाँ पे है नहीं पुरस्कृत्य, तो स जो आधा है उसके हो गए विसर्ग, पुरः मतलब आगे, कृत्य मतलब करके, शकुंतलाम शकुंतला को आगे करके, मद वचनात् त्वया, मद ये यहाँ पे हुआ मद वचनात्, मद वचनात् त्वया, तुम मेरी ओर से, मद वचनात् मतलब मेरे जो वचन है मेरी ओर से, त्वया तुम भाई जा तो शारंग्रव है तुम, सह राजा स राजा इति वक्तव्य, स राजा इति वक्तव्य, ऐसा कहना उस राजा को अर्थात दुष्यंत को, ये कहना, क्या कहना अब वो आगे श्लोक में बताते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा काश्यप ने कि भाई तुम शकुंतला को आगे करके मेरी तरफ से राजा से ये कहना, और क्या कहना शारंग्रव, अब शारंग्रव कह रहे हैं आगे, शारंग्रव ने क्या कहा है, आज्ञापयतु भवान, आज्ञापयतु भवान अर्थात भवान मतलब संदेश, वो कह रहे हैं उन्हें संबोधन दे रहे हैं कि आप आदेश दीजिए, आज्ञापयतु भवान आप आदेश दीजिए। तो काश्यप कहते हैं यहाँ पर, काश्यप ने कहा है, क्या कहा है, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चै कुलं च आत्मन त्वयि यस्याः कथमपि अबंधन वक्रता स्नेह प्रवृत्ति च ताम सामान्य प्रतिपूर्ति पूर्वकम इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यात्मतः परम न खलु तद्वाच्यम वन बंधुभिः। क्या कह रहे हैं, वन बंधुभिः अर्थात वन के जो बंधु हैं, अर्थात हम जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं वो। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं जो काश्यप हैं, वो क्या कहते हैं और किसको कह रहे हैं, शारंग्रव को। हमेशा याद रखिएगा जब आप श्लोक कह रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिए कि कौन किसे कह रहा है, ठीक है। शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं और लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि संयम धनान अस्मान, संयम धनान अस्मान, भाई अस्मान हम, अर्थात संयम धन, संयम ही है जिनका धन, ऐसे कौन है हम, ऐसे हमारे बारे में, आत्मनः उच्चैकुलम च, आत्मनः उच्चैकुलम च, और अपने उन्नत वंश के बारे में, आत्मन है उत्तम उच्च मतलब उत्तम कुल के बारे में, और क्या कह रहे हैं उत्तम कुल के बारे में, अस्यात्वयी कथमपि, यहाँ पे देखिए कथम और अप्य, ये अप्य है जो वो आ रहा हुआ है, यहाँ पे संधि हुई है तो इसलिए यहाँ पर कथमपि, ये क्या है कथमपि, और क्या कह रहे हैं अबंध वक्रता ताम स्नेह वृत्ति, क्या कह रहे हैं कि तथा इसकी तुम्हारे प्रति किसी तरह स्वभावतः संपन्न उस स्नेह प्रवृत्ति के बारे में, किसके बारे में, त्वयि तुम्हारे द्वारा, भाई तुम्हारे द्वारा किसी तरह से, स्वभावतः स्वभाव ही है तुम्हारा ऐसा, उस स्नेह प्रवृत्ति के बारे में पहले समझते हैं फिर देखेंगे। और क्या कह रहे हैं साधु, एक मिनट ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखते हैं। देखो यह है यहाँ पर साधु, साधु अर्थात ठीक प्रकार से, विचयंती जानकर, भली प्रकार से भाई सोच कर, और क्या कह रहे हैं त्वया इयम अर्थात इस, जो भाई ये त्वया इयम अर्थात ये जो ये इयम यहाँ पे आया है, ये त्वया इयम तुम इसको किसको, शकुंतला को, दारेशु अर्थात पत्नियों में, सप्तमी विभक्ति आई है,
तो दारेषु अर्थात पत्नियों में, अपनी जो पत्नियां हैं बहुवचन में गया है, पत्नियों में, सप्तमी विभक्ति में मे पई पई ऊपर, तो उससे पत्नियों में। और क्या कह रहे हैं, सामान्य प्रतिपूर्ति पूर्वकम, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, अर्थात सामान्य गौरव, प्रतिपत्ति अर्थात गौरव जो है, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम अर्थात सामान्य गौरव पूर्वक, भाई जैसा तुम्हें उचित लगे उसके समान जो गौरव हो, देखना, पूर्वक देखना, दृश्य मतलब देखना। अभी आगे समझते हैं। और क्या कह रहे हैं, अतः परम भाग्यातम, भाग्ययातम, अतः परम भाग्यातम, समझ गए कहाँ कहाँ क्या है। ये यहाँ पर आया हमारा अतः, यहाँ पर ये म आधा है, हलंत है, तो ये म आधा हलंत हो गया, और त मतलब अतः, अतः मतलब इससे अधिक, इससे अधिक भाग्यातम, इससे अधिक भाग्यातम मतलब भाग्य के अधीन है। भाई उनके कहने का मतलब है तुम उसे देख करके भाई अपनी पत्नियों में हिस्सा देना, और इससे अधिक तो भाग्य के अधीन है, ठीक है, भाग्यातम भाग्य के अधीन है। तद तद वधु वन बंधुबी, बंधुबी अर्थात इससे अगर हम जिसके लिए वधु के, जो भाई वधु मतलब जो लड़की के पक्ष की अर्थात जो दुल्हन के पक्ष में है, बंधुओं का कहना जो है वो कैसा है, ना खलु वाच्यम, ना खलु निश्चित रूप से वाच्यम, ना खलु वाच्यम अर्थात बंधुओं का कहना ठीक नहीं होता, भाई इससे अधिक इसके अलावा बंधुओं का कहना कुछ उचित नहीं होता। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संयम ही जिनका धन है, संयम ही जिनका धन है, ऐसे हमारे बारे में और आपने उन्नत वंश के बारे में, भाई जो आपका उन्नत वंश है, तथा इस शकुंतला की तुम्हारे प्रति जिस तरह स्वभावतः संपन्न उस स्नेह, भाई तुम्हारा जैसा भी स्नेह हुआ है, दुष्यंत को ही तो शकुंतला पसंद आई थी वन में आकर के, तो उनके कहने का मतलब है कि भाई जैसे तुमने उसे पसंद किया है, हम तो स्वभाव ही क्या है जिनका, संयम ही जिनका धन है, हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ संयम ही धन है, और तुम तो उच्च कुल में रहने वाले हो, तो भाई स्नेह की प्रवृत्ति के बारे में भली प्रकार सोच कर, भाई सोच लेना कि तुम्हारा कैसा स्नेह है शकुंतला के प्रति, तो ऐसा भली प्रकार सोच कर तुम शकुंतला को अर्थात भाई जो शकुंतला है उसको दारेषु पत्नियों में क्या देना, स्थान देना, जैसा उसका सामान्य गौरव है, सामान्य गौरव प्रतिपूर्वक ऐसा ही देख करके तुम उसको पूर्व देखना और फिर वैसा ही उसको सम्मान देना, और इससे अधिक भाग्य के अधीन है, अर्थात इससे अधिक तो भाग्य के अधीन है, जो उसके भाग्य में है वो होगा, ठीक है। इसके लिए वधु के जो बंधु हैं उनका कहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, उन्होंने एक तरह से कहा है कि शारंगरव को कि ये जाके तुम मेरी ओर से किसको कहना, राजा को कहना कि भाई ऐसे ऐसे आपका जो उसके प्रति स्नेह है, हम तो क्या है संयम ही जिनका धन है, हम ऐसे हैं, आप उच्च कुल में रहने वाले हैं, तो आप जो उचित हो उस स्नेह को जान करके शकुंतला को पत्नियों में स्नेह स्थान देना, और तो भाग्य के अधीन है, और जो दुल्हन पक्ष है उसको इस बारे में कहने का और अधिकार कुछ है नहीं, ठीक है। ये उन्होंने कहा है, किन्होंने, काश्यप कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं वो आगे, शारंगरव कह रहा है, ये बात सुन ली है शारंगरव कह रहे हैं, तो शारंगरव क्या कहते हैं, शारंगरव कहते हैं कि ग्रहितः संदेश, ग्रहितः अर्थात ग्रहण कर लिया है, भाई मैंने जो आपका संदेश है वो ठीक प्रकार से समझ लिया है। काश्यप कहते हैं वत्से पुत्री, वत्से किसको कह रहे हैं, शकुंतला को कह रहे हैं बेटी, ठीक है। त्वयि इदानीम अनुशासनीयासि वनौ का सौअपि संतौ लौकिकाज्ञा वयम, लौकिकाज्ञा वयम, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इदानीम त्वया अनुशासनीय असि, इदानीम त्वया अनुशासनीयम असि, अब तुझे शिक्षा देनी है, मतलब उन्होंने शारंगरव को तो कह दिया जो दुष्यंत को कहना है, तो अब वो शकुंतला को कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें शिक्षा देता हूँ बेटी। क्या कह रहे हैं कि वनौ कसः अपि संतः, वनौ कसः अपि संतः अर्थात वनवासी होने पर भी, वनौ कस्य अर्थात जो वन में रहने वाले हैं, वन के निवासी हैं, वनवासी होने पर भी, संतौ होने पर भी, वयम लौकिक, हम लोक विचार समझते हैं, भले ही हम वन में रहते हैं लेकिन फिर भी हम जो लौकिक आचार विचार है अर्थात जो सामाजिक, लौकिक और सामाजिक जो कार्य हैं, रीति रिवाज हैं, उनको हम समझते हैं, ठीक है। शारंगरव कहते हैं न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नामः, क्या कहा है उन्होंने, कश्चिद अविषय नामः, यहाँ पे कश्चिद आधा होगा हलंत में और अपूरा आ जाएगा तो अविषय हो जाएगा, समझ गए, अविषय नामः, अविषय नाम। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में, शारंगरव ये सुक्ति है, ये ध्यान रखिएगा आप, सुक्ति में क्या कह रहे हैं कि वास्तव में विद्वानों के लिए कोई भी चीज़
अज्ञात नहीं होती है, अविषय अर्थात अज्ञात नहीं होती है। वो जो है हमारे शारंगरव, वो काश्यप को विद्वान बता रहे हैं और उनके लिए कह रहे हैं कि भले ही आप वन में रहते हैं लेकिन आपको लोक व्यवहार का ज्ञान है, क्योंकि जो विद्वान लोग हैं उनके लिए जो सारे विषय हैं वो ज्ञान जानते हैं, उनको ऐसा उनके लिए कुछ नहीं है जो वो ना जानते हो। तो काश्यप क्या कह रहे हैं, सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य है। यहाँ पर जो सा है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शकुंतला के लिए। और शकुंतला को क्या कह रहे हैं कि भाई सा अर्थात तुम तो यहाँ से, इतः तुम, त्वयि त्वम, इतः अर्थात यहाँ से पतिकुलम प्राप्य, पति घर में पहुंचकर, ये उन्होंने कहा। और अब आगे वो श्लोक कहते हैं कि तुम तो यहाँ से पतिकुल में पहुंचकर। तो अब कश्यप क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। कश्यप ने क्या कहा, इस श्लोक को यहाँ समझते हैं अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। तो क्या कह रहे हैं, कश्यप कहते हैं शुश्वः गुरुन कुरु प्रियम सखी वृत्ति सपत्नी जने भ्रतुर, क्या है यहाँ पर ये, भ्रतुर विप्रकृति अपि रोषणतया माँ स्मं प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजन जो है परिजने भाग्येष्वनु सेकिनी यंत एवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याध्ययः। क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वो आई व्याख्या करने के लिए तो हो सकता है ये भी आपको देखने को मिल जाए। वैसे जो होता है शुरू के जो श्लोक हैं उनमें से भी व्याख्या मिल जाती है, क्योंकि शुरू के बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने ऊपर क्या कहा था, उन्होंने ऊपर कहा था कि तुम यहाँ से पतिकुल में पहुंचकर, पतिकुल अर्थात पति के घर पहुंचकर। अब क्या कहा है उन्होंने, गुरुन शुश्वः अर्थात बड़ों की सेवा करना, गुरुन बड़ों की, शुश्वः अर्थात सेवा करना, सपत्नी जने प्रियम सखी वृत्ति, सपत्नी जने प्रियम सखी वृत्ति, सपत्नी जने भाई सपत्नी अर्थात तुम्हारे साथ जो पत्नियां होंगी, राजा की एक पत्नी थोड़ी होती है। अब जो दुष्यंत हैं उनकी भी 3 पत्नियां थी, जो शकुंतला थी वो तीसरी थी, ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ की पत्नियां होंगी, ठीक है, उन पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करना, प्रिय सखी वृत्ति, प्रिय सखी का व्यवहार करना, प्रिय सखी सा व्यवहार करना। और क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं, विप्रकृता अपि, अवमानना प्राप्त होने पर भी, अर्थात मान लो कि तुमने कुछ कहा है और दूसरे ने तुम्हें मना कर दिया, तो ऐसी अवमानना प्राप्त होने पर भी रोषणतया अर्थात क्रोध में आकर भ्रतु प्रतीपम मास्मगमः, अर्थात भ्रतु का मतलब क्या होता है, पति, ठीक है। भ्रतु प्रतीपम से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, प्रतिपम प्रतिकूल, भ्रतु अर्थात पति के प्रतिकूल, मास्मः मत जाना, मास्मः गमा कभी मत जाना, अर्थात भले ही तुम्हारी अवमानना हो जाए फिर भी तुम क्रोध में आकर पति के क्या प्रतिकूल मत जाना। और क्या कह रहे हैं कि परिजने, सेवक जनों के प्रति, जो साथ में सेवक जन है मतलब बड़े भी होंगे वहाँ पर कुछ भवन में, भाई हम राजा के घर जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बड़े भी मिलेंगे घर में, तो उन सेवक जनों के प्रति, परिजने सेवक जनों के प्रति भूयिष्ठाम दक्षिण दक्षिणा भाव अर्थात बहुत अधिक आदर, दक्षिणा अर्थात बहुत अधिक आदर रखना, भाई जो और भी हैं उनके प्रति भी तुम क्या रखना, बहुत अधिक आदर रखना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी अर्थात भाग्य पर घमंड मत करना, भाग्येषु अनुत्सेकिनी समझ में आ गया आपको, कहाँ है ये है यहाँ पर, भाग्येषु अनुत्सेकिनी अर्थात भाग्य पर घमंड मत करना। भाग्य पर घमंड करने के लिए क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि भाई राजा की पत्नी बन गई हो अब तुम शकुंतला, तो ये सोच करके भाग्य पे घमंड मत करना। एवं इस प्रकार जैसा मैंने बताया है ऊपर, इस प्रकार का तुम क्या करना, आचरण करना, एवं इस प्रकार का तुम आचरण करना। युवतया अर्थात युवतियों का, जो युवतियां हैं वो युवतियां गृहिणी पदम यान्ति अर्थात गृहिणी पद को प्राप्त कर लेती हैं। जो इस प्रकार की युवतियां होती हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया है, तो इस प्रकार की जो युवतियां हैं वो गृहिणी पद को प्राप्त कर लेती हैं। वामा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर शब्दार्थ आपके में आते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि वामा से क्या तात्पर्य है। वामा अर्थात इसके विपरीत आचरण करने वाली जो युवतियां हैं, मतलब जो ऊपर जो उन्होंने व्यवहार बताया है उसके विपरीत जो आचरण करने वाली युवतियां हैं, कुलस्य अध्यय, कुल की मनोव्यथा बन जाती हैं। कुलस्य अध्यय अर्थात कुल की मनोव्यथा बन जाती है, अर्थात कुल के चिंता का कारण बन जाती हैं, जो इससे विपरीत होती है। किससे विपरीत होती है फिर देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि
भाई तुम पति के घर पे पहुंचकर क्या, बड़ों की सेवा करना, बड़ों की, एक बार देखो, बड़ों की सेवा करना, सूत अर्थात जो तुम्हारे साथ सपत्नी होंगी, जो तुम्हारे साथ दूसरी रानियां होंगी, उनके साथ प्रिय सखी सा व्यवहार करना, अवमानना प्राप्त होने पर भी क्रोध में आकर कभी भी अपने पति के प्रतिकूल मत जाना। ठीक है, सेवक जनों के प्रति क्या रखना, आदर भाव रखना, भाग्य पर घमंड मत करना कि तुम रानी बन गई हो तो इसलिए भाग्य पर घमंड मत करना। ठीक है, और क्या है, गृहिणी पद को प्राप्त करती हुई, इस प्रकार आचरण वाली जो युवतियां हैं वो गृहिणी पद को प्राप्त करने वाली होती हैं, और जो इसके विपरीत होती हैं वह कुल के लिए मनोव्यथा बन जाती हैं। इस तरह से जो हमारे काश्यप हैं अर्थात शकुंतला के पिता हैं, वो किसको कह रहे हैं, शकुंतला को ये बात कह रहे हैं, अर्थात वो ये ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि वो अपने पति के घर जा रही है। अब देखते हैं आगे, श्लोक समझ में आ गया अच्छे से, इंपॉर्टेंट श्लोक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कथम वा गौतमी मन्यते, अब आगे क्या कह रहे हैं कि अथवा गौतमी की क्या राय है, उन्होंने पूछा है काश्यप ने, कथम वा गौतमी मन्यते, गौतमी की क्या राय है, गौतमी से पूछ रहे हैं कि भाई गौतमी जो है एक वृद्धा तापसी है, अर्थात वो बूढ़ी हैं और उन्हें ज्ञान भी है, अनुभव भी है, तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी क्या राय है। तो गौतमी क्या कहती है, गौतमी कह रही है, एतावान वधूजनस्योपदेशः, एतावान वधूजनस्योपदेशः, अर्थात वधूजन के लिए इतना ही उपदेश होता है, वधूजन के लिए, भाई वधूजन जो है उनके लिए इतना ही उपदेश होता है। जाते पुत्री, पुत्री जाते का उत्पन्न क्या है, शकुंतला को कह रहे हैं कि वो बेटी, एतत् सर्वम अवधार्य, एतत् सर्वम अवधार्य, अर्थात यह सब गांठ में बांध लो, भाई तुम ये सब जो है वो गांठ में बांध लो, निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से ये सब तुम अपनी गांठ में बांध लो, तुम्हारे पिता जो तुम्हें उपदेश दे रहे हैं वह निश्चित रूप से तुम गांठ बांध लो, ऐसा व्यवहार करोगे तो तुम क्या है अपने जो पति के घर जा रही हो वहां पर सुखी रहोगी। ठीक है, तो काश्यप क्या कहते हैं इस पे, काश्यप कह रहे हैं, काश्यप कहते हैं, वत्से पुत्री परिष्ठवजस्व माम सखी जन च, अर्थात शकुंतला से कहते हैं कि पुत्री माम का मतलब है यहाँ पर माम, मुझसे और सखियों से गले मिल लो, भाई मुझसे और सखियों से गले मिल लो, तुम्हारी सखी है अनसुईया और प्रियंवदा, उनसे गले मिल लो क्योंकि भाई हमारा तो यहीं तक है, बस नदी के तीरे तक हम वापस लौट जाएंगे और तुम आगे चली जाओगी। शकुंतला क्या कहती है इस पर, शकुंतला कह रही है, तात इत एव किम प्रियंवदा अनुसैया सखियो निवृत्त्येष्यते, अर्थात क्या कहने का तात्पर्य कि भाई तात पिताजी, क्या प्रियंवदा आदि सखियां यहीं से लौट जाएंगी, शकुंतला पूछ रही है कि भाई जो प्रियंवदा और अनसुईया है वो जो मेरी सखियां हैं वो यहीं से लौट जाएंगी, वो मेरे साथ आगे तक नहीं चलेंगी। तो कश्यप क्या कहते हैं, वत्से इमे अपि प्रदेये, अर्थात क्या कह रहे, बेटी ये दोनों भी क्या है, प्रदेय हैं, अर्थात उनकी शादी नहीं हुई है तो वो आगे नहीं जाएंगी, मतलब वो क्या कहने का मतलब है कि वो जो आश्रम है उससे बाहर नहीं जाएंगी, ये कहने का मतलब है कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है। अन्यो तत्र गंतुम न युक्तम, इन दोनों का वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्या कहने का मतलब है उनका कि भाई अभी उनकी शादी नहीं हुई है तो उनका वहाँ जाना उचित नहीं है, तो तुम शारंग्रव और शारदूत के साथ ही जाओगी। त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ कौन जाएगी, गौतमी जाएंगी, क्योंकि गौतमी अनुभवी भी है और थोड़ी वृद्ध भी है, वृद्ध है तो वो अनुभवी है, तो तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी, तुम्हारी जो दोनों सखियां हैं वो यहीं से वापस लौट जाएंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या हुआ है आगे, हाँ शकुंतला क्या कहती है, पित्रामालिष्यति, अर्थात पिता को आलिंगन करके अपने पति के गले मिलिए, जैसे कि एक शादी होती है, शादी में विदाई होती है, तो विदाई में जब लड़की जाती है तो क्या हो रहा है पर पिता के गले मिलके क्या कहती है, कथम इदानिम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मल्य तरुमूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, बहुत ही अच्छी सुक्ति है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और अगर ये आ जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार यहाँ कहाँ से आ गया मल्य पर्वत, तरु, चंदन लता, ये कहाँ से आ गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान लगा के सुनिएगा। क्या कह रहे हैं कि शकुंतला क्या कहती है, शकुंतला भाई क्या है, ये पति के घर जा रही है तो पिता से उसका क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो वो आलिंगन करके कहती है कि मल्य तरुमूलिता, अर्थात मल्य पर्वत के वृक्ष से उखाड़ी गई, मल्य तरु
उलिता, अर्थात मल्य पर्वत है जो, उससे मल्य पर्वत है, उस पर वृक्ष लगा हुआ है, उससे उखाड़ी गई। चंदन लतेव, चंदन की लता की तरह। तातस्य अंकात, अर्थात पिता की अंकात अर्थात गोद से। छिटक कर, परिभ्रष्ट छिटक कर, ठीक है। देशांतरे, देश में, दूसरे देश में, देशांतरे अनंतरे अर्थात दूसरे देश में। इदानिम, इदानिम अर्थात यह, इदानिम अर्थात अब। इदानिम, इदानिम का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, अब। इदानिम होता है इदानीम, इदानिम अब, ठीक है। अब क्या करेगी, कथम जीवितम धारिष्यामि, किस प्रकार से जीवन धारण करेगी। समझे क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि मल्य पर्वत के वृक्ष से उखाड़ी गई चंदन लता की तरह। ऐसा लग रहा है मानो मल्य पर्वत पर जो वृक्ष था उसे चंदन लता को किसी ने उखाड़ दिया है, उखाड़ करके फेंक दिया है। ऐसे ही पिता की गोद से छिटक कर दूसरे देश में अब कैसे जीवन धारण करूंगी। भाई मैं अभी तक आपके पास रह रही थी, अब आपने मुझे ऐसे अचानक से कहना चलो भाई अपने पति घर चलो, ऐसे कह रहे हैं, तो मैं ऐसे अचानक से वहाँ दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करूंगी, वो ये कह रही है, ठीक है। तो काश्यप क्या कहते हैं, वत्से पुत्री किम एवं कातर अस्सी, किम एवं कातर अस्सी, क्या कहने का मतलब है उनका कि भाई पुत्री किम क्या, कि तुम क्यों इतनी अधीर होती हो, भाई इतनी चिंता क्यों कर रही हो। मैंने तुम्हें बिल्कुल, ठीक है, तुम बाद में आके मुझे मिल लेना। ऐसे ही होता है जब हम बाहर जाते हैं तो क्या कहने का मतलब है कि भाई दोबारा आके मिल लेना मुझसे। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, एक श्लोक है उनका, वो क्या कहते हैं कि अभिजनवतौ भ्रतुर्शलाध्येते स्थिता गृहिणी पदे विभाव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतिक्षणम् आकुला तन्यं चिरात् प्राचिराकं प्रसूये च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचिं गणिष्यसि। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं काश्यप कहते हैं कि तुम भाई जो अपनी शकुंतला है उसको कह रहे हैं कि हे बेटी अर्थात पुत्री, तुम अभिजनवतः भ्रतुर, अभिजनवतः का क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि तू अभिजात कुल में उत्पन्न पति के अर्थात अभिजात यहाँ पर एक कुल का नाम दिया है कि भ्रतुर मतलब पति के, जो अभिजात कुल है उसमें उत्पन्न अपने पति के शलाघ्य गृहिणी पदे स्थितः। शलाघ्य मतलब प्रशंसनीय गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होकर, गृहिणी पद अर्थात और स्थित होकर, जो प्रशंसनीय होगा। क्योंकि भाई जो हमारे काश्यप हैं वो तो शकुंतला का रिश्ता लेके दुष्यंत के पास नहीं गए थे, दुष्यंत ही उनके वन में आए थे। जो उनका विवाह हुआ है वो उनकी इच्छा के अनुसार हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो उसको प्रशंसनीय गृहिणी पद पर ही देंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रशंसनीय गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होकर, जब तुम प्रतिष्ठित हो जाओगी तब तस्य विभव गुरु भी, तस्य विभव गुरु भी से क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि जो बड़े हैं, बड़े कार्य हैं, गुरु मतलब बड़े, कृत्य प्रतिक्षणम आकुलम, उसके समृद्धि के कारण बड़े बड़े कार्यों में हर पल घिरी रहकर, भाई अब तुम राजमहल में चली जाओगी तो वहाँ पर बड़े बड़े कार्य होंगे, तो प्रतिक्षण हर समय आकुल क्या रहोगी तुम, उन कृत्य में क्या रहोगी, बड़े बड़े कार्यों में उलझी रहोगी, घिरी रहकर। अचिरात, अचिरात अर्थात शीघ्र ही, प्राची पावनम अकर्मम इव, प्राची पावनम अकर्मम इव अर्थात जैसे पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को, वैसे ही प्राची अर्थात पूर्व दिशा, पावनम अर्कम, अर्कम का मतलब यहाँ पर क्या है, अर्कम अर्थात सूर्य को, जिस प्रकार पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को, वैसे ही इव से तात्पर्य यहाँ पर वैसे ही, पावनम तन्य प्रसूये च, पावनम तन्य प्रसूये च अर्थात पवित्र पुत्री को जन्म देकर, मम विरहजम मेरे विरह से समुत्पन्न, शुचम न गणिष्यसि, शुचम न गणिष्यति अर्थात शोक को ध्यान में ही नहीं ला सकोगी। क्या कह रहे हैं वो कि भाई तुम अभिजात कुल में उत्पन्न पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होकर, भाई जब तुम प्रतिष्ठित हो जाओगी तो उसके समृद्धि के कारण जो बड़े बड़े कार्य होंगे उनमें हमेशा घिरी रहोगी। शीघ्र ही, जैसे कि पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को,
वैसे ही पवित्र पुत्र को जन्म देकर, अर्थात तुम पवित्र पुत्र को जन्म देकर मेरे विरह से समुत्पन्न शोक को ध्यान में नहीं दोगी, अर्थात मुझे भी भूल जाओगी। क्योंकि तुम इतने बड़े घर में जा रही हो, वहाँ बड़े बड़े कार्य होंगे, जितना बड़ा घर है जितने बड़ी हमारे पास स्थान है उतने ही बड़े बड़े कार्य होंगे, तो उन बड़े बड़े कार्यों में संलग्न रहकर तुम मुझे तो भूल ही जाओगी, और फिर तुम पुत्र को प्राप्त कर लोगी, जिस इतने बड़े सुख के साथ तुम मुझे भूल जाओगी और सुख से जीवन यापन करोगी। ठीक है, एक तरह से उन्होंने ये आशीर्वाद भी दे दिया है उसे कि क्या वो पुत्र को प्राप्त करेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शकुंतला पितु पादयो पतितः, शकुंतला क्या करती है, शकुंतला पिता के पैरों में पड़ती है, अर्थात एक तरह से वो चरण स्पर्श कर रही है अपने पिता की। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। काश्यप कहते हैं यदिच्छामि ते तदस्तु, यदिच्छामि ते तदस्तु, अर्थात उन्होंने ये क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं जैसा चाहता हूँ तेरा वैसा कल्याण हो। भाई वो तो अच्छा ही चाह रहे होंगे, यदिच्छामि जैसा चाहता हूँ मैं वैसा तुम्हारा कल्याण हो। किसका, शकुंतला का। तो शकुंतला क्या कहती है इसमें, साख्य वैपुत्य अर्थात दोनों सखियों के पास जाकर, दोनों सखियों के पास गई है और वो क्या कह रही है, हला अर्थात सखियां, अरे सखियों, द्वे अपि माम सम्मेव परिष्वजेत्थाम, अर्थात द्वे अपि तुम दोनों भी, माम मुझसे, ठीक है, सममेव अर्थात एक साथ ही, परिष्वजेत्थाम अर्थात भेंट लो। भाई तुम दोनों मेरी सखी हो, एक समान हो मेरे लिए, तो तुम दोनों मेरे साथ एक साथ ही आकर के भेंट ले दो। द्वे विम समएव्य ये उसमें लिखा हुआ है प्राकृत में, क्योंकि जो हमारा संस्कृत है उसमें जो स्त्रियां हैं उनके लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। जो प्रधान हैं, जो पुरुष हैं और जो प्रधान कैरेक्टर है वो संस्कृत बोलते हैं, तो ये प्राकृत में लिखा हुआ है, ये हमारा नहीं है। आगे देखते हैं, इसी को संस्कृत में ऊपर किया हुआ है। साख्यो, जो दोनों सखियां हैं वो क्या कह रही हैं, सखी अपनी सखी को कहती हैं, किसको, वो ऐसा ही करके, जैसा उसने कहा है भेंट करके, ऐसा ही करके दोनों सखियां कहती है कि सखी शकुंतला यदि नाम सह राजा अर्थात यदि वह राजा, कौन राजा, दुष्यंत, प्रतिभिज्ञान मंथरा भवेत, प्रतिभिज्ञान अर्थात मंथरे, तथा तुम्हें पहचानने में देर करे या ढील करे। भाई अगर तुम्हें पहचानने में देर करे, तत् तो तुम क्या करना, ततः तब, तो तस्य आत्मन ध्येयांकिताम इदम आत्मन ध्येयाम अंकिताम अंगुलीयकम, जो इदम, ये उंगली में जो उंगली मतलब अंगुलीयकम मतलब अंगूठी है, उसके नाम की जो अंकित उसने जो अंगूठी दी है, ददर्श्य, वो उसको दिखा देना। अगर जो राजा है वो तुम्हें पहचानने में क्या करे कि भाई पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं, ढील करे, पहचानने में देर करे, तो जो उसने अपनी अंगूठी दी थी तुम्हें जाने से पहले, उसके नाम की अंकित वो अंगूठी उसको दिखा देना। ठीक है, क्योंकि दोनों सखियों को जो हमारे दुर्वासा ऋषि हैं उनके श्राप के बारे में पता है, तो इसीलिए वो संकोच कर रही हैं और किससे कह रही हैं, शकुंतला से कह रही है कि अगर बाय एनी चांस दुष्यंत तुम्हें पहचाने ना, तो उसे जो ये अंगूठी है उसके नाम की वो दिखा देना। ठीक है, क्योंकि वो तो वहाँ नहीं जा सकती हैं ये बताने, तो वो यही बता रही हैं शकुंतला को, अगर ऐसा कुछ हो तो ये करना। शकुंतला क्या कह रही है, अनेन सहद संदेहेन वाम कंपितास्मि, शकुंतला कहती है तुम दोनों के इस संदेश ने मुझे कंपन कर दिया है, था झंकोर दिया है। भाई अब अगर हमारा कोई इंसान बाहर जा रहा है, उससे अगर अचानक से कहीं कि अगर वो तुम्हें पहचाने ना तो ये करना, तो इसका मतलब क्या है कि हमने संदेह उत्पन्न कर दिया है सामने वाले के मन में कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे पहचानेगा नहीं। तो वो वही कह रही हैं कि तुम्हारे इस शब्द ने, अच्छा तुम्हारे इस वाक्य ने मुझ में कंपन उत्पन्न कर दिया, अर्थात मुझे शंका में डाल दिया है। सख्यो, दोनों सखी कहती है माँ भेषी अर्थात डरो मत। माँ भेषी क्या कह रही हैं, वो दोनों सखियाँ कहती हैं उसको कि माँ भेषी अर्थात भाई डरो मत तुम। अति स्नेह पापशंकी, ये भी एक सुक्ति है, अति स्नेह पापशंकी, कि अत्यधिक स्नेह जो है वो पाप की आशंका करा ही देता है। भाई हमारा जो है तुम्हारे प्रति बहुत अधिक स्नेह है, तो हमें पाप की शंका हो ही रही है, भाई कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि हम दोनों तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, तो हमें डर लग रहा है कि वहाँ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हें ऐसे ही कह रहे हैं, तुम डरो मत। ठीक है, तो शारंग्रव क्या कहते हैं, शारंग्रव कह रहे हैं, अब शारंग्रव आए हैं और शारंग्रव ने क्या कहा है, शारंग्रव कह रहे हैं
युगांतम आरूढ़ सविता, सविता अर्थात सूर्य, सूर्य जो है वो क्या है, आरूढ़ होने लग रहा है। वो कहते हैं कि सूर्य दूसरे पहर में आ गया है, अर्थात दूसरे पहर में आ गया है सूर्य। त्वत् त्वत् तब अत्र, यहाँ पे उसका मतलब है त्वरताम अत्र भगवती, त्वरताम भवती अर्थात अर्थात आप कौन, शकुंतला शीघ्रता करें, त्वरता अर्थात जल्दी जल्दी करें, भाई आप जल्दी जल्दी, आप पिता से मिल ली हैं, दोनों सखियों से मिल ली है तो जल्दी करें, जो है सूर्य जो है वो आरूढ़ होने लग रहा है तो हमें जल्दी जाना है, तो आप जल्दी जल्दी मिले। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा, जो शकुंतला है वो क्या करती है कि आश्रम की ओर मुख करके रुक जाती है, मतलब आगे जाने लग रही है तो वो पीछे मुड़ के आश्रम की ओर रुक जाती है और मुख करके कहती है तात कदानु भूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये, अर्थात क्या कहा है उसने, मैं फिर कब तपोवन देखूंगी, कदा मतलब कब, देखूंगी, प्रेष्य कदा, अब मैं तपोवन को दोबारा कब देखूंगी। राजमहल जा रही हूँ, बचपन से वो कहाँ पली है, तपोवन में पली है, तो कह रही हैं पीछे आश्रम को देख करके कि अब मैं आश्रम को दोबारा कब देखूंगी। ठीक है, आगे आया हमारा काश्यप। काश्यप क्या कहते हैं, काश्यप श्लोक बोल रहे हैं, श्रूयताम, श्रूयताम, श्रूयताम कहते हैं वो, श्रूयताम अर्थात सुनो बेटी, सुनो बेटी सुनो, भूतवा चिराय, थोड़ा धुंधला है, दिख रहा होगा आपको, लेकिन इतना भी धुंधला नहीं है कि दिखे ना, ठीक है। भूतवा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दोष्यांतिम प्रतिरथम तन्याम निवेश्य वृत्रा तदर्पित कुटुंभरेण साधुरम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिनः। क्या कह रहे हैं वो, उसने पूछा कि मैं अब दोबारा आश्रम को कब देखूंगी, तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या कहा उन्होंने, यहाँ पर देखिए, चतुरंतरम मही सपत्नी, अर्थात चारों समुद्र, चतुरंतम मही, मही अर्थात मही सपत्नी, मही मतलब चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की पत्नी बनी रहकर, क्या करोगे तुम, भूतवा, भूतवात्वार बनी रहकर, सपत्नी जो चारों समुद्र, अर्थात अब सोचिए कि जो दुष्यंत है उसका राज्य कितना लंबा फैला हुआ है कि वो कह रहे हैं कि चारों समुद्र, अर्थात चारों समुद्र, चारों ओर से जो समुद्र है उससे घिरा हुआ है, इतनी बड़ी पृथ्वी कि तुम सपत्नी बनी रहकर, पत्नी बनी रहकर, दोष्यंतम अप्रतिरथम तन्यम निवेश्यम, दोष्यंतम अर्थात दुष्यंत के तन्यम अद्वितीय पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर, तन्यम, तन्यम से मतलब है यहाँ पर पुत्र को, निवेशिष्य अर्थात किस पर बिठाकर, सिंहासन पर बिठाकर, और क्या, तदर्पित कुटुंब भारेण, तदर्पित कुटुंब भारेण अर्थात उस पर कुटुंब का भार सौंप देने वाले, भ्रत्रा, भ्रत्रा अर्थात पति के साथ, सार्धम पति के साथ, पुनः, पुनः अर्थात फिर से, आश्रमे, आश्रमे अर्थात अस्मिन, आश्रमे मतलब आश्रम में, अस्मिन इस शांत, शांति आश्रम में, इस शांत आश्रम में, पदम करिष्यसि, पदम करिष्यसि अर्थात तुम आकर निवास करोगी। क्या कह रहे हैं, मतलब जब शकुंतला ने पूछा कि मैं अब दोबारा तपोवन कब देखूंगी, तो काश्यप कहते हैं, पिता काश्यप कह रहे हैं कि ये चारों समुद्र तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी बनी रहकर दुष्यंत के जो अद्वितीय पुत्र उत्पन्न होगा, दुष्यंत का जो पुत्र होगा, तुमसे जो उत्पन्न पुत्र होगा, उसको सिंहासन पर बैठाकर, और उस भरत को, भरत अपने आगे दुष्यंत के पुत्र का नाम आएगा, तो उस भरत को अर्थात उस पुत्र को कुटुंब का भार सौंप देने पर अपने पति दुष्यंत के साथ फिर से इस शांत आश्रम में आकर के निवास करोगी। मतलब इनके कहने का मतलब है जब वो वानप्रस्थ के लिए चल देंगे तब तुम वापस यहाँ पर आश्रम में, इसी आश्रम में आओगी। ठीक है, ये हमारा था 20 श्लोक। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। आगे के फिर हम कल कर लेंगे। ठीक है, 2 श्लोक बचे हैं, बाकी के 21 और 22 दोनों श्लोक को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमारा चतुर्थ अंक समाप्त है। सुक्तियाँ ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं, सुक्तियों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।